हेलो बच्चों, सब बच्चों को गुड आफ्टरनून। तो ओके बेटा, आज क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास 10th की मैथ के साथ। टॉपिक है आपका दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो आज की क्लास में देखेंगे सवाल नंबर 3F के 9 नंबर सवाल से, ठीक है। तो इसके पहले 1 से 8 तक हो चुके हैं। ओके, तो देखिए सवाल नंबर 9 में क्या लिखा हुआ है। तो 9 नंबर सवाल में आपको समीकरण को हल करना है, यानी x और y की वैल्यू फाइंड करना है, निकालना है आपको, ठीक है। इतना सा करना है, ठीक है। तो हो गया बेटा, सब लोग बोर्ड पे देखेंगे अच्छे से, ठीक है। तो ये आपको सवाल दिया हुआ, तो ध्यान से देखो और गौर से देखो, बताइए क्या किया जा सकता है। तो यहाँ पे देखो दो चीज़ें बन सकती हैं, इसका एलसीएम लो, इसका एलसीएम लो, सॉल्व करो, फिर जाके आगे करो। या एक काम कर सकते हो, यहाँ पर सेम सेम कर लो, उसके बाद भी काम हो सकता है, चाहे वो कर लो। और ये करने के लिए आप देखो क्या करोगे, समीकरण 1 इसको मान लो, तो यहाँ पे 3 से गुणा कराओगे तो 15 होगा, यहाँ पे 5 से गुणा कराओगे तो 15 होगा, ठीक है। ये समीकरण 1 मान लो, ठीक है। ये समीकरण 2। अगर हम समीकरण डायरेक्ट देखो, समीकरण 1 में क्या करें, समीकरण 1 में ये या भाग भी बोल सकते हैं, ठीक है। या 1/3 से गुणा, या 5 से भाग बोलोगे तो यहाँ पर आ जाएगा, भाग बोल दो तो यहाँ पे भाग हो जाएगा ना, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे लिख सकते हैं समीकरण 1 में 1/3 से गुणा, ठीक है। व समीकरण 2 में किससे करेंगे, 5 से, यानी 1/5, 15 लाना नीचे, 1/5 से अच्छा गुणा करके क्या करेंगे, गुणा करके घटाएंगे। क्यों घटाएंगे, क्योंकि यहाँ पर प्लस है, यहाँ प्लस है, हम इसमें करा रहे हैं। दो जब समान चिन्ह होते हैं तब घटाते हैं, ठीक है। तो घटाने पर जो भी बच्चा स्टार्टिंग से क्लास देख रहा, नो दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। चलो करा लो यहाँ पर। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/15x और माई प्लस 1/6 18y बराबर में 12 और बटे में 3, 1/3 होगा इससे, ठीक है। आया समझ में इतना। ओके, आगे बढ़ेंगे, 2 से कराएंगे, इसमें किससे कराएंगे, 1/5 से। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 1/5 15x माइनस 3 ऐसे लिख दो, और किससे गुणा करा रहे हैं, 5 से 35y, ठीक है, बराबर 8/5 आ जाएगा, ठीक है। घटाते समय निशान सारे बदल जाते हैं। आप ये नहीं कह सकते हो कि माइनस का ही लगता है, माइनस का नहीं लगता, निशान बदल जाते हैं, ठीक है। तो ये आपके निशान बदल चुके हैं, ठीक है। तो ये आपका और ये आपका आसानी से कट जाएगा। बचेगा क्या, ये देखो यहाँ पर देखो, ध्यान से देखो, ये बचेगा और ये बचेगा, ठीक है। तो इसको लिख लेते हैं, आपका क्या बच्चा, 1/18y प्लस में आपका 3/35y, ठीक है। आगे ये आपका लिखा है बराबर में 12/13 माइनस में 8/5, 8 है, अच्छा ये 3 है, हाँ ये 3 है, 13 कहाँ से नजर आ गया पता नहीं, पर आ गया था, ठीक है। अभी 3 लिख लो, ठीक है, 3 है तो 3 लिखेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, 18 लिखा और 35 लिखा है, 18 35 के फैक्टर अलग अलग होते हैं, ठीक है, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। जैसे 4 5 का एलसीएम 20 मिलता है, कैसे मिलता है, गुणांक मिलता है, 4 और 5 का गुणांक 20 मिलता है। वैसे यहाँ पर आपको 18 35 का गुणांक मिलेगा लासा, या आप लासा चाहे अलग से लेकर चेक कर सकते हो, ये आप डिपेंड करता है, ठीक है, कर सकते हो, ठीक है। मेरे अकॉर्डिंग ये इसका गुणांक लासा मिल जाएगा, यदि आप 35 और 18 का गुणा कराओगे तो 18 पंचे 90, हासिल है 9, 18 3 54, 54 9 63 को कितना जाएगा, 63, यानी 630 लासा मिल जाएगा। यहाँ पे लिख देंगे, आगे 0 लिखा है, 0 सॉरी y लिखा, y लिख देंगे, ठीक है। y दोनों में कॉमन है तो y लिख जाएंगे, ठीक है। अब इसको इससे डिवाइड कराएंगे, तो आपको पता है लासा विषम मिला है, तो सिंपल सी बात, इधर 35 से गुणा हो जाएगा, इधर 18 से हो जाएगा, ठीक है। तो y तो कॉमन है ये, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 35 से कम 35 और प्लस में 18 3 54 बराबर में यहाँ पे 15 लासा मिल जाएगा, देखो 15 लासा मिल जाएगा, 3 यहाँ पे भी अलग अलग संख्याएं हैं, ठीक है। तो 5 इसका गुणा कराएंगे, 12 पंचे 60 और 8 लोग 24, ठीक है। आगे कर दें यहाँ पर, अब इसको जोड़ दो, 4 और 5 9 हो जाएगा, आगे 5 3 8 हो जाएगा, भाई 15 भी बोल दी इसे, अच्छा गुणा करा दिए, वाह ठीक, ये हो जाएगा। होनहार बच्चे देखो यहाँ पर 10 10 में से 6 4 जाएगा, कितना बचेगा 6, ठीक। आगे कितना बचेगा यहाँ पर, अरे कितना बचेगा यहाँ पर 5 हो गया 3, ठीक है।
तो यहाँ पर 36 बचा, नीचे 15 है। अब काट सकते हो उतना काट दो, तो 15 एक कम 15 और 15 चक्कू 60 और 15 दूना 30, 42। अब नहीं कटेगा कुछ, ठीक है, ओके नहीं कटेगा। यहाँ पर 42 बचा, ठीक है, इस 42 का इसमें गुणा करा दो, ठीक है, 42 का 36 में गुणा करा दो y के साथ, तो 36 इंटू एक एक साइड गुणा कराते हैं तो कंफ्यूजन हो जाएगा आप लोगों को, ठीक है। क्या करते हैं 36 इंटू 42 कराते हैं, 6 दूना 12, 3 दूना 6, 1 7, 4 6 24, 5 से 2, 4 3 12, 12 2 14, 2 7 4 11, ठीक है, 5 और 1 15 12, ठीक है। ये आपका आ जाएगा, पूरा करेंगे कितना आ जाएगा 15 12, y बराबर 89, इसका 1 में पूरा होगा तो 89 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो y की वैल्यू निकल के आएगी वो 89/1512, ये y की वैल्यू आएगी। ठीक, सबसे खतरनाक अभी तक की वैल्यू यही आई है, इतनी बड़ी आती नहीं, सवाल में यही आई है, ठीक है। ये कैलकुलेशन बड़ी है, ठीक है, बड़ी नहीं है, देखो कोई बड़ी है नहीं, लेकिन इसको समीकरण लासा लेके सॉल्व करते तो यही सवाल आपका काफी बड़ा जाता है, ठीक है। इसी मेथड से करेंगे, सब लोग कोशिश करेंगे कि हम जितनी जल्दी सवाल को काट दें, भाई जितनी जल्दी सवाल को आप काटोगे उतनी जल्दी आपका सवाल छोटा हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। हिंदी या हिस्ट्री तो लिख नहीं रहे, जितना बड़ा सवाल लिखेंगे उतने नंबर मिलेंगे, ठीक है। आप जितनी अच्छी शॉर्ट ट्रिक से करोगे एग्जामिनर उतना आपसे खुश हो जाएगा, उतने अच्छे नंबर देगा, ठीक है। बाकी राइटिंग का विषय ध्यान दें और आगे निकालते हैं x की वैल्यू। अच्छा, x की वैल्यू निकालने के लिए आप और कौन सी विधि बना सकते हैं बताइए। इसका मान उठा के किसी भी एक समीकरण में रख दिया जाए तो काम हो सकता है, ठीक है। किस में रख दें, एक में, एक यहाँ पे लिखेंगे y का मान समीकरण एक में रखने पर रख दो, तो यहाँ पर 1/5 x प्लस 1/6 y की जगह पर आपका ये हो जाएगा 89/15/12 बराबर में 12, ठीक है, ये आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर फिर गुणा कराएंगे तो ऊपर चला जाएगा, यानी 1/5x, ठीक है, और प्लस में ये ऊपर जाएगा तो 12 15 12 और 6 गुणे में ये बचेगा 89, ठीक है, बराबर 12, ठीक है। अब यहाँ पे और क्या किया जा सकता है, तो इसको काटना चाहो तो काट दो, 12 आराम से कट जाना चाहिए, 6 गुना 12 और कितना बचा आपका 3, तो 3 31 हो गया, 5 30, फिर 12 कट जाएगा, ठीक है। देखो 6 से कट जाएगा, 6 दूना 12, समझना कितना बचा 3, तो 6 पंचे 30, फिर 1 बचा तो 6 दूना 12, ठीक है, आया समझ में इतना, ठीक है। अब ये आपका बचेगा 1/5x बराबर 12 अपनी जगह है, ये पूरे पोर्शन को उधर भेज दो तो माइनस का हो जाएगा 252/89, ये आपका हो जाएगा, ओके। आप क्या करेंगे तो 1/5x बराबर यहाँ लासा लेंगे 89 मिलेगा, ठीक है, ओके मिलेगा। अब इसको इससे डिवाइड, तो यहाँ पे नीचे मान लोगे 89 नहीं आएगा 9 से, तो इसको करेंगे गुणा तो 12 से कितना हो जाएगा, 12 9 ये कितना होता है 108, ठीक है, 108, वेरी गुड, कितना लिख देंगे 8, 5 से कितना आया 10, याद रखना 12 थे 96, ठीक है, 96 में कितना जोड़ देंगे 10, कितना हो जाएगा आपका 106, यहाँ पे लिख दें, ये आ जाएगा, ठीक है। आगे माइनस का 252 लिख देंगे, माइनस कर दो कितना आ जाएगा, कुछ कट रहा नहीं है तो ऐसे सवाल करोगे, चलो माइनस कर देंगे किससे 1068 से माइनस करेंगे 252, 10 8 में से 2 जाएंगे कितना बचेगा 6 में से 5 जाएगा 1 बचेगा, या 10 में 2 जाएंगे 816, यहाँ बचा 816 और नीचे है आपका 89, ठीक है। अब क्या करेंगे, अच्छा अब भी कुछ कट नहीं रहा है, ठीक है, तो एक काम कर सकते हैं, तिररे गुणा करा दो, इसका इससे गुणा करा दो, ठीक है, इससे इसका गुणा कराओगे तो कितना हो जाएगा 5 छक्का 30 और 5 एकम 5, 5 3 फिर 8, ठीक है, और 55 40, ठीक है, और x बराबर में 89, तो यहाँ पे x वैल्यू आ जाएगी 89 बटे में 40 80, ठीक है, ये हो जाएगा,
ओके, तो x की वैल्यू ये आई, y की वैल्यू आपकी ये आई। ओके, समझ में आया? ओके बेटा, फिर से नोट कर लीजिए, फिर देखते हैं इसके बाद आपका नेक्स्ट सवाल। ओके बेटा, देखते हैं सवाल नंबर आपका 10। देखिए सवाल नंबर 10 में क्या लिखा हुआ है। तो देखो एक ये समीकरण दिया है, समीकरण इसको पहले मान लो, ठीक है। देखो एक समीकरण ये, एक समीकरण ये दिया है, ठीक है। ध्यान से देखना, गौर से देखना, बोर्ड पे देखना। एक ये दिया है, एक ये दिया है। अब इसे क्या कर सकते हैं कि इसमें क्या कर सकते हो आप बताओ पहले, फिर हम बताएं क्या कर सकते हैं। इसका अंदर गुणा कर देंगे, इसका अंदर गुणा कर देंगे। आगे और कोई बता सकता अपना अपना? सब लोग हिंट दो भाई, सब लोग बैठे हो। हाँ? फिर से बोले एक बार, अच्छा बोल रहे हो। क्या 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 क्या? एक लोग क्या? समीकरण एक में 2 से गुणा, 2 से गुणा नहीं, फिर भाग बोलो, क्योंकि 2 आपको यहाँ लाना है ना। हाँ समझे, गुड। जिसने बताया, देखो कहने का मतलब है यहाँ पर अगर 2, यहाँ पर ऐसे हम 2 लगा दें, समझो, तो ये वाला दोनों चीज सेम हो जाएगा। और या यहाँ पर 2 हम लगा दें ऐसे, तो ये वाला सेम हो जाएगा, आसानी से कट जाएगा, है ना? है ना बात सही? ठीक है, तो एक काम करते हैं, तो एक बटे मतलब यहाँ पे क्या होगा, 1/2 से जब गुणा होगा तभी तो ये हो पाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, समीकरण, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में, ठीक है, 1/2 से गुणा करके क्या कर देंगे, जोड़ने पर, ठीक है, ये वाला पोर्शन आपका कट जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखो कैसे, 1/2 मतलब 1/2 और यहाँ पर आपका हो जाएगा 3x प्लस में y प्लस 1/2 3x माइनस में y बराबर 3। यहाँ पर 1/2 करेंगे तो 4 दूना 8 हो जाएगा, ठीक है, 4 दूना 8। ओके, समझ में आ रहा सबको? पक्की बात है ना? आगे इस वाले को ऐसे नोट कर देंगे, 1/2 3x प्लस में y माइनस 1/2 3x माइनस में y बराबर माइनस का 1/8। जोड़ते समय कोई निशान नहीं बदलते हैं, ठीक है। तो इस अकॉर्डिंग आपका ये वाला कट जाएगा, बचेगा ये वाला। ध्यान से देखना, इसका जब आधार सेम होता है, हमने बताया है एलसीएम में भाई, इसको लिखोगे तो इसको लिखोगे प्लस में ये लिखोगे, और हमने बताया है जब आधार समान होता है तो डायरेक्ट जोड़ के लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो, इसी हम बता चुके हैं, या आप इसका लासा कर लेना। तो इसको डायरेक्ट जोड़ के लिखोगे तो ये हो जाएगा 2 और नीचे आपका 2 3x प्लस में y आएगा। इस चीज को समझे या नहीं समझे? नहीं समझ में आया हो तो बच्चे देख ले ध्यान से। इसको जोड़ने का मतलब ये होता है भाई, इसको लिखोगे 1/2 3x प्लस में y और फिर इस नीचे वाले को प्लस में लिख दोगे 1/2, क्योंकि आप जोड़ रहे हो इसलिए ऐसा करोगे। अब आधार सेम है तो भैया लासा लोगे जो, तो उसको ऐसे लिख दोगे 3x प्लस में y 2 और ऊपर जब नीचे सेम होता है ऊपर सेम लिख देते हैं, 1 2 हो जाएगा। देखो पूरा यही मैटर बन के आ जाएगा। समझे या नहीं समझे? समझ गए? ठीक, बराबर में समझ गए तो 2 2 ऊपर नीचे तो काट दो, का फायदा रखने से, ठीक है। अब इसको लिखेंगे क्या, अब देखो इसमें भी क्या है, समान है, तो डायरेक्ट घटा सकते हो। 3 में से 1 को घटा दोगे 2/8 आ जाएगा। हाँ, इसमें भी काट दो तो चक्कू 8, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 1/3x प्लस में y बराबर 1/4। तेरे गुणा कराओगे तो ये हो जाएगा आपका 3x प्लस y बराबर 1/4, ठीक है। 1/4 कहाँ से, 4 आएगा, ठीक। और इसे समीकरण मान लो 3, ठीक है। आगे देखो, इसका मान उठाओ, इसका मान यहाँ रख दो, 3x प्लस y बराबर 4 आ जाएगा, समझे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो यहाँ पे देखो 1 है 1, नीचे 3x प्लस y बराबर 4, तो 3x प्लस y की जगह पर आपका 4 आ जाएगा, बराबर में 1/3x माइनस y और बराबर में 3/4 को ऐसे लिख दोगे। ओके, इस वाले को यहीं रखो, 1/3x माइनस y को यहीं रखो, अब 3/4 और उधर जाएगा तो माइनस का 1/4, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/3x माइनस y बराबर
4 ऊपर मिलेगा 3 माइनस 1, ठीक है। तो 1 में 3x माइनस वाई बराबर 2/4, कट करेंगे 2 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/3x माइनस का y बराबर 1/2, तेरे गुणा कराएंगे 3x माइनस वाई बराबर 2, ये आ जाएगा। और इसे समीकरण क्या मान लो 4, ठीक है, समीकरण 4 मान लो, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इन दोनों का कंपेयर करा के फिर से x y का निकालने के मान की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या है माइनस वाई, सॉरी यहाँ पे माइनस वाई, यहाँ पर प्लस वाई, अगर दोनों को आपस में जोड़ दो तो वाई वाई कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो, समीकरण 3 प्लस समीकरण 4, तो समीकरण 3 ये है 3x प्लस में y बराबर में 4, बाकी ये 3x माइनस में y बराबर 2, जोड़ते समय कोई बदलाव नहीं करते हैं, जो होता है उसी में काटते पीटते हैं, ठीक है। तो 3 3 कितना हो जाएगा बेटा, 6x बराबर 4 2 6, भाई 6 6 कट जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, ठीक है। अब क्या करेंगे, x बराबर 1 का मान समीकरण किस में रखें, 3 में। देखो 1 में रखोगे तो भी आंसर आएगा, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा, 2 में रखोगे तो भी आएगा, 3 में रखोगे तो भी आएगा, 4 में आएगा फिर भी आएगा, पर आपको काम वो करना है जिसमें आसानी से आए। भाई इसमें रखोगे इतना बड़ा सवाल है, सॉल्व करना पड़ेगा, कहाँ टाइम होगा। ये देखो दो आपके पास 2 चीज़ें, 2 ऑप्शन है, बढ़िया अच्छा सा है, छोटे छोटे हैं, रखो आराम से आ जाएगा, ठीक है। किसी में रख दो, 3 में रख दो या 4 में रख दो, ठीक है, चाहे जहाँ रख दो, 3 में रख दो, ठीक है। में रखने पर तो यहाँ पर 3 x की जगह 1 प्लस वाई बराबर 4, तो यहाँ पर y बराबर 4, 3 उधर जाएगा माइनस का, तो y की वैल्यू 1 आ जाएगी, यानी यहाँ पर जो x का मान आएगा 1 आएगा और y का भी मान 1 आएगा, ठीक है। ओके फिर नोट करिए। ओके बेटा देखते हैं आपका नेक्स्ट सवाल है सवाल नंबर 11, ठीक है। तो देखो 11 नंबर सवाल में क्या लिखा हुआ, एक समीकरण ये है, एक ये है, ठीक है। समीकरण एक ये है आपका, देखो ध्यान से, और एक समीकरण ये है, ठीक है। अब देखो ध्यान से और बताओ इसमें क्या किया जा सकता है, भाई क्या किया जा सकता है, सोचिए विचारिए और हमें बताइए क्या किया जाता है, क्या किया जा सकता है। देखो ध्यान से 5x + 1, अच्छा यहाँ पे देखो एक लॉजिक देखो क्या किया उन्होंने, भ्रमित कर दिया, आपको गुमराह कर दिया, क्या किया, इसको आगे पीछे कर दिया। और प्लस में आपको पता है आगे पीछे ऑफ कर सकते हो, जैसे आपको प्लस में लिखा है 2 + 3 लिखा है, तो इसको हम 3 + 2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, क्यों, क्योंकि 2 3 जोड़ो तब भी 5, 3 2 जोड़ो तब भी 5, तो नो दिक्कत। बस माइनस में नहीं कर सकते हो, माइनस क्यों नहीं कर सकते हैं, 2 - 3 लिखा है तो इसका आंसर -1 आता है, ठीक है। और 3 - 2 लिखा है तो इसका आंसर +1 आता है, डिफरेंट बहुत हो जाता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। हाँ माइनस का कॉमन लेकर कर सकते हो, गुड, ठीक है। ओके तो इसमें आगे पीछे इसको हम लिख सकते हैं आसानी से, जब आगे पीछे लिखेंगे तो ये आगे आएगा, ये पीछे जाएगा, और फिर ध्यान से देखो ये दोनों प्राणी सेम हो जाएंगे, यानी अगर हम समीकरण, अगर क्या करें हम समीकरण 1 + समीकरण 2 कर दें तो y वाला पोर्शन हमारा कट जाएगा। तो समीकरण 1 + 2 यानी क्या लिखेंगे, 5x + 1 - 2y - 1 बराबर 1/2। अब इसको लिखेंगे, प्लस वाले को पहले लिख देंगे, ठीक है, 10x + 1 माइनस नहीं, यहाँ पर प्लस है तो प्लस लगेगा, ठीक है, 2/y - 1 बराबर, इसको थोड़ा सा सही, ये भी सही करने का तरीका पता है ना आपको, 2 दूनी 4, 1 जोड़ दो कितना हो जाएगा 5, 5/2 को लिख देना है। अब देखो आपका ये वाला पूरा कट जाएगा, आधार सेम है तो 5 और 10 कितना हो जाएगा 15x + 1 बराबर, इसके भी आधार समान है तो 5 1 6/2, समझे, पक्का, ठीक। अब काट दो, 3 दूना 6, 3 दूना 6 और 3 5 15 और 2 1 कम 2, तो यहाँ पर क्या बचा 5, और नीचे भैया ये 5 है, कितना बचा 5, अरे ये 5 बन नहीं रहा, गुस्सा गवा का रूठ गया लग रहा है, 5 और x + 1 बराबर 1 बचा, ठीक है। अब क्या वो करेंगे, यहाँ पे तिर्रे गुणा कराएंगे, तो x + 1 बराबर 5, तो x बराबर 5 - 1 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक। तो x बराबर कितना आ जाएगा भाई साहब आपका 4 आ जाएगा।
अब y का मान निकालना है, बताओ क्या करें, किसी भी समीकरण में रख दो, ठीक है। तो x बराबर 4 का मान समीकरण किस में रखें, 2 में। चलो देखो, वैसे 1 में रखोगे तो अच्छा रहेगा, 2 में का तो 2 में रख लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। का मान समीकरण 2 में रखने पर कोई दिक्कत नहीं है, 4 जहाँ रखो, थोड़ी सी मेहनत करना पड़ेगा बस। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर y की जगह ऐसे लिख दो बराबर, यहाँ पर 10 और यहाँ पर 4 और +1 बराबर, इसको थोड़ा सही करके लिखेंगे, इतना हो जाएगा 5/2। तो यहाँ पे हो जाएगा 2y - 1 बराबर, ये हो जाएगा 10, नहीं बराबर, अच्छा बराबर दोनों जगह, अच्छा यहाँ प्लस है भाई, इतने बराबर लग जाएंगे क्या 5 बराबर 5/2, ये देखो पहले कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या बचेगा, 2y - 1 बराबर 5/2, ये वाला जो 2 बचा है उधर जाएगा तो काय का हो जाएगा, माइनस का, ठीक है। अब लेंगे एलसीएम, तो 2y - 1 बराबर 2 4 ये आएगा, ठीक है। यहाँ पर बचेगा आपका 2y - 1 बराबर y -1/2, गुणा कराएंगे तो y - 1 बराबर 2 दूनी 4, ठीक है। तो y बराबर 4, 1 उधर जाएगा तो इस बार माइनस का था तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5। तो x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 5। तो इस प्रकार हो गया आपका ये सवाल नंबर कौन सा भाई, 11, ठीक है। अच्छा एक सेकंड देखो, अच्छा 12 नंबर सवाल देखो, बहुत अच्छा है, सच्ची बता रहे हैं, एक बार देख लो, बस देखो कितना अच्छा है, देखो एक बार ध्यान से देखो, कर लेंगे ना तभी का अच्छा है, ठीक है। अगर कर लेंगे तो होमवर्क दे सकते हैं, 12 नंबर दे सकते हैं ना। अच्छा क्या करेंगे, अच्छा कोई बता सकता है भाई, हाँ गुणा किससे, समीकरण 1 में 3 से करा दोगे 6 आ जाएगा, उसमें 2 से करा दोगे 6 आ जाएगा, कट जाएगा, पिट जाएगा, आंसर आ जाएगा, यानी 12 HW है फिर, ठीक है। अगर नहीं आएगा तो कोई दिक्कत नहीं, हम कहीं जा नहीं रहे, कल की क्लास में हैं, फिर से आएंगे, इसी टाइम आएंगे, आराम से क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। तो 12 आपके लिए HW है और करके लाएंगे, को जो बच्चा स्टार्टिंग से पढ़ रहा है वो कन्फर्म है मेरी तरफ से कर जरूर लेगा, ठीक है। तो कर लेंगे, ठीक है, इसे नोट कर लीजिए, और 12 आपका HW है। ओके बेटे, देखते हैं सवाल नंबर आपका 13, देखिए 13 नंबर सवाल में क्या लिखा हुआ है। तो 13 नंबर के सवाल में लिखा हुआ है आपका ये, तो ध्यान से देखो यहाँ पे ऐसी क्या चीज लिखी, खासियत आपके लिए। तो x/a y/b बराबर में 2 है, ax माइनस का by बराबर a² माइनस का b² लिखा है, इसमें से क्या किया जा सकता है, माइंड लगाओ अपना, पता चल जाएगा, बताइए क्या किया जा सकता है। समीकरण 2 में भाग देने पर, 2 में दोनों पक्षों में, किससे, a माइनस बी का, ठीक, a माइनस बी का, नहीं बेटा नहीं, सहमत नहीं है आपसे बात से, और कोई बताए, क्योंकि सत्य नहीं है आप कोशिश लेकिन की, वेरी गुड, आगे बताइए। देखो ध्यान से देखो भाई, कुछ नहीं, अरे इसको पहले सॉल्व कर लो ना, क्या प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करो, थोड़ा सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर bx प्लस में ay, क्योंकि ab का लासा लिया था बराबर 2, इसको सॉल्व किया, हाँ अब याद आया, ऐसा होता है। तो bx प्लस में ay बराबर 2ab, समीकरण 1 इसको मान लो, और ये समीकरण आपके पास 2 था, ठीक है। अब यहाँ पर bx है, यहाँ पर ax है, यहाँ पर अगर a से गुणा कराएंगे, यहाँ पे b से गुणा कराएंगे, तो ab मिल जाएगा और कट जाएगा, समझे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, या यहाँ पे मतलब किससे गुणा कराएंगे, यहाँ पर यही काम कर लो, यहाँ पे b से गुणा कराएंगे और यहाँ पे a से गुणा करेंगे, तो ये कट जाएगा, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं समीकरण 1 में b से, ठीक है, व समीकरण 2 में a से, अच्छा हाँ गुणा करके, बहुत बढ़िया, जोड़ने पर, बच्चों आप बहुत अच्छो हो, जोड़नो लिख दिया है अच्छों की जगह जोड़ने पर, कोई बात नहीं है, हिंदी पे ना जाएं, लेकिन हिंदी पे जाना जरूरी है क्योंकि मातृभाषा है, ठीक। यहाँ तक हो गया, चलो इसको लिखते हैं, 1 में क्या है, b से गुणा कराएंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा बेटा b² x प्लस में aby बराबर 2ab², और इसमें a से गुणा कराते हुए लिखेंगे तो क्या हो जाएगा a²। अच्छा इस सवाल को देख के ऐसा क्यों लग रहा है, ऐसा सवाल हम बहुत सारे कर चुके हैं हम लोग, है ना, ऐसा लग रहा ना, पर भूल गए, बड़ी समस्याएं हैं, a² - b², ठीक है, ये हो गया। आगे
देखो मैथ जो होती है वो प्रैक्टिस पे भी भाई आती है, तो प्रैक्टिस करते रहें। अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो भूल जाएंगे और फिर इसको खुद का दोषी पाएंगे। इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर बाहर एक्स। समझ में आया? आदर्श बिल्कुल सामने देखेंगे, ठीक है। आप कभी भी क्लास में भ्रमित रहते हैं, कौन से ख्यालों में खोए रहते हैं? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर खोए ना, ठीक है भाई के ना, ठीक है। अभी सवाल पे ध्यान दे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये हो गया। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे, अच्छा इसको जोड़ देना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा क्या मिल जाएगा बताइए? तो यहाँ पे आपका लिख लो पहले 2ab स्क्वायर और प्लस में a और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अगर कॉमन की बात करें तो यहाँ पर आपका है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये x, यहाँ से कॉमन क्या मिल सकता है? यहाँ से आपका a मिल सकता है कॉमन, यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, ठीक। a कॉमन मिल सकता है, ठीक है। b नहीं, क्योंकि b इसमें नहीं ना, गुणांक में, गुणांक मिलता है, ठीक। तो यहाँ पे क्या मिलेगा 2b स्क्वायर प्लस a ले लिया, ब्रैकेट खोल दो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, समझे? ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये यक्स बराबर ए, और यहाँ पर 2, पहले इसको लिख दो प्लस वाले को, ए स्क्वायर। अब देखो 2b स्क्वायर में से एक बी स्क्वायर घटेगा तो काय का बचेगा? प्लस का बी स्क्वायर। ओके, समझे? हाँ, इसको लिखते कर बड़ी हंसी आ गई थोड़ी चेहरे पे, क्योंकि ये कट जाएगा आसानी से, ठीक है। तो यहाँ पर यक्स बराबर, अच्छा जो सवाल जब कटता है तो बच्चे भी बड़ा खुश हो जाते हैं, जैसे टीचर समझाते हैं सब खुश हो जाता है, उससे बच्चे भी खुश हो जाते हैं, सोचते हैं हाँ फुर्सत मिली, आंसर आ जाएगा। अब ज़्यादा बड़ा नहीं करना पड़ेगा, जब तक कटता नहीं है तब तक उम्मीद, अब कटे अब कटे अब कटे, माला फेरते रहते, अब कटे 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 कटे, जैसे कटा वैसे अलग फीलिंग आई, ठीक। अब क्या निकालेंगे? वाई का मान। अच्छा वाई का मान निकालने का तरीका क्या ढूंढ सकते हैं आप लोग बताइए? एक्स बराबर यहाँ रख दें इसमें, ठीक। तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स बराबर ए का मान समीकरण 1 में रखने पर, रख दो 1 में। तो यहाँ पर भाई b है, b ए प्लस में ए वाई बराबर में 2, अच्छा पीछे से आवाज़ आ रही, 2ab, ठीक है। इतना समझ में आया सबको? अब क्या करेंगे यहाँ पर? तो यहाँ पर ए वाई को ऐसे लिख दो, इसका गुणा कराएंगे ए बी होगा, और यहाँ पर आपका क्या बेटा 2ab, और इसको गुणा करा के उधर ले जाएंगे तो माइनस का ए बी, समझे? तो यहाँ पे हो जाएगा ए वाई बराबर ए बी, कैसे? 2 में से 1 गया, 1 बचा, 1 लिखते नहीं है, तो ए कट जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? b। तो यहाँ पे x की वैल्यू आई a, y की वैल्यू कितनी आई आपकी? b। तो ये हो गया सवाल नंबर आपका 13, ठीक है। ओके नोट, ओके बेटा देखते हैं सवाल नंबर आपका नेक्स्ट है 14 नंबर सवाल, ठीक है। देखो क्या लिखा हुआ है, एक ये समीकरण देखो, ये फर्स्ट और ये सेकंड। अच्छा क्या लॉजिक लग सकता है भाई? लगाइए, मैथ के बच्चे हैं, बताइए। माना कि है, माना कि x की वैल्यू जो आंसर आ रहा है, ठीक है, फिर y की वैल्यू नहीं, एक बार माना x की वैल्यू जो भी आंसर क्या आ रहा है इसका चेक करो, वो मान लेना, ठीक है। मान लो एक 2 आंसर आ रहा है तो x की वैल्यू 2, उसके बाद पुनः मानना, क्योंकि ऑप्शन है ना पुनः मानने वाला, वो भी मान लेना। अरे भाई ऐसा नहीं कर सकते हैं। हाँ देखो, हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छा बोला है, बहुत अच्छा बोला है आपने। देखो यहाँ पे 4 से गुणा करा दे, यहाँ पे 3 से गुणा करा तो 12 मिल जाएगा, और आसानी से कर सकता है, ठीक है। हाँ घटाने पर, हाँ तो इसको कट जाएगा, नहीं तो ये कटेगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 में किससे गुणा कराएंगे? 3 से, ठीक है। समीकरण 1 में 3 से, वाह। समीकरण 2 में किससे? जी अच्छा हाँ 4, चलो वैसे 3 से कराएंगे तो ये वाला कटता, लेकिन इन्होंने कहा 4 से कराओ तो ये वाला कटेगा, ठीक। ये करा लेंगे, आपके इच्छाओं से ही सब कुछ होगा। समीकरण 2 में 3 से, ठीक है। हाँ फिर घटाना पड़ेगा भाई, नहीं अच्छा ये वाला काटोगे तो उसे जोड़ने पर, वैसे ये वाला काटते तो लासा ना लेना पड़ता, चल कोई दिक्कत नहीं है, लिख गया। बच्चे के विरुद्ध कोई काम नहीं होगा, ठीक है। बाकी देखो दोनों मैटर सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। या अच्छा गुणा करा रहे हैं, किससे करा रहे हैं? 4 से, तो 4 चक्कू 16, 4 तिये 12y प्लस 14 चक्कू, अरे बता दो 56। अब किससे कराएंगे? 3 से इसमें, तो 3 तिये 9x
और माइनस 3 चौको 12y, 3 3 9, 3 दूना 6, ठीक है। अब ये कट जाएगा, ये बच जाएगा, ठीक है। एक स्टेप बढ़ी थोड़ी सी, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 25 और नीचे यक्स बराबर, इसको जोड़ दो यहाँ पर 5 6 5 11 1 12 और इसको काट दो आसानी से, कितने बार में कट जाएगा 5 बार में, ठीक 5 बार में, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा 1/x बराबर 5, तो गुणा कराएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा x की वैल्यू 1/5, ठीक। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/5 आ जाएगी, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को नहीं, ठीक। फिर आगे क्या निकालेंगे y की वैल्यू। अच्छा क्या कर सकते हैं बताइए, आप ही लोग बता दो फिर। अब हम ये आप ही कहाँ रख दें का मान समीकरण 1 में रख देंगे। चलो रख देते हैं, रख दो 1 में। तो यहाँ पर जहाँ पर x है वहाँ पर 1/5 रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 4, ठीक। अच्छा यहाँ पर देखो 1/5 रखेंगे ना, चलो रख देते हैं, प्लस 3y बराबर 14, ठीक है। तो ये 5 ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 20 प्लस 3y बराबर 14, तो यह 3y बराबर 14 और ये जो आपका 20 उधर जाएगा तो माइनस का, तो जाएगा 3y बराबर माइनस का 6, 2 बार में कट जाएगा तो कितना बचेगा y की वैल्यू माइनस की 3 आ जाएगी, 3 दूना 6, अच्छा 2 आ जाएगी, ठीक है। तो x की वैल्यू 1/5, y की वैल्यू माइनस 1/2, इस प्रकार से हो जाएगा ये सवाल, और -2, हाँ -2, ठीक है। इस प्रकार हो जाएगा आपका ये सवाल। फिर लास्ट सवाल बचा है, जल्दी नोट करो, उससे भी निपटाते हैं, फिर मिलते हैं अगले एक्सरसाइज में। ओके बेटा देखते हैं नेक्स्ट सवाल है आपका 15। देखिए सवाल नंबर 15 में क्या लिखा हुआ है। तो देखो यहाँ पे एक समीकरण है और एक यहाँ पे समीकरण है, ठीक है। अब देखो ध्यान से 152 x लिखा है और 378 y लिखा है, और यहाँ पे देखो उल्टा कर दिया है, x के साथ y की वैल्यू कर दिया, y के साथ x की वैल्यू कर दिया, खेल दिया है आपके साथ। तो आप भी खेल दो। ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे सेम काम हो जाए, तो बताइए जल्दी से, पहले सामने देखिए, जल्दी बताइए ऐसा क्या किया जा सकता है इसमें। अगर हम किसी संख्या से गुणा कराते हैं, जैसे सपोज डैट, देखो यहाँ पे हम 152 में किससे करा दे, ये आ जाए, कराओ बच्चे करो, कोई ऐसी संख्या है जिसे करा जा सकता है। 4 से ट्राई करोगे तो 4 दूना 8, 4 पंजे 20, 20 मतलब आएगा नहीं, ये आ ही नहीं सकता है, गुणा कराने पे आ ही नहीं सकते हैं। आ जाएगा कि नहीं आएगा ना। फिर इसमें जाओगे गुणा कराओगे, तो एक काम कर लो, आपको बताए संख्याएं इधर उधर हैं, डायरेक्ट इसे समीकरण 1 मान लो, ये समीकरण आपका 2 है, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 करके देखो एक बार। तो 1 2 करेंगे तो यानी 152x माइनस 378y माइनस 74, ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसको लिखोगे माइनस 378x प्लस 152y बराबर माइनस 604। जोड़ते समय निशान नहीं बदलते हैं, ठीक है। अब इसको लिखेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 152 माइनस 378 और ये बाहर x, समझे, ठीक है। अब इसको लिखेंगे। अच्छा यहाँ पे एक और लॉजिक लगा सकते हो, पता क्या, चलो हम बाद में बताएंगे, पहले इसको लिख लो। इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसको लिखेंगे तो प्लस माइनस 378 और प्लस 152y बराबर, इसको माइनस में जुड़ता है तो इसको डायरेक्ट जोड़ दो, 4 4 8 और यहाँ पर 7 और का 7 6, 678 हो जाएगा, ठीक है। कहाँ पे, हाँ माइनस का रहेगा, बिल्कुल रहेगा। अब देखो यहाँ पर भी x, यहाँ पर क्या है आपके पास, देखो यहाँ पर सेम संख्याएं हैं पर थोड़ा सा बदलाव है। क्या बदलाव है बताइए, कोई बदलाव नहीं है, सेम है ना, ये दोनों। अच्छा देखो ध्यान से बताओ, सेम है या नहीं है, पक्का। अगर नहीं समझ में आ रहा तो एक काम कर लो, अगर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई बात नहीं है। इसको 378 से 152 को घटाओ, कितना बचेगा, 8 8 में से तो जाएगा 6 बचेगा, ठीक है। और यहाँ पे कितना बचेगा 2 और ये 226, माइनस का 226 से x प्लस यहाँ पर भी माइनस का 226 y बचेगा माइनस 678 बचेगा,
ठीक है। यहाँ से कॉमन ले लेंगे माइनस का 226, तो x प्लस वाई बचेगा बराबर माइनस 678। माइनस से माइनस कट जाएगा। अब ये किससे कर सकता है? 2 बार में, ठीक है, 3 बार में, ठीक है, हाँ 3, ये 3 बार में कट जाएगा, ठीक है। 3 18, 3 दूना 6 7, 3 दूना 6, तो यहाँ पर आएगा x प्लस वाई बराबर 3। यहाँ पे x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई? 3 आ गई, ठीक है। अब ये क्या काम कर सकते हैं यहाँ पर x की वैल्यू अगर निकालोगे तो क्या निकल के आएगा? 3 माइनस वाई निकल के आएगा और समीकरण 3 मान लो, ओके। अब का मान उठा के किसी भी एक समीकरण में रख दो जी, ठीक है। का मान समीकरण किस में रख दें? 1 में रखने पर रख दो 1 में, तो 152 और x की जगह पर 3 माइनस वाई और माइनस में 3 7 8 y बराबर माइनस का 74। गुणा कराएंगे तो 3 दूना 6, 3 पचे 15, 3 एकम 3 1 4, माइनस इसका गुणा कराएंगे तो 152 y माइनस में 378 y माइनस में 74, ये आएगा, ठीक है। थोड़ी कैलकुलेशन बड़ी, बाकी सवाल अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, इसको जोड़ेंगे तो 8 2 10, हाथ से लाया 1, 7 5 12, 1 13, हाथ से लाया 1, 3 1 4 1 5 और माइनस का वो भी साथ में y बराबर माइनस में 74। अच्छा ये उधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? माइनस में 456, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा माइनस 530 y बराबर 6 4 10, हाथ से लाया 1, ठीक है, 5 7 5 12 1 13 4 1 5 माइनस का, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, 500 से 300 530 कट जाएगा, तो y बराबर 1। वाह, आया, y का मान 1 आया। का मान उठा के समीकरण 3 में रख दो, ठीक है। y बराबर 1 का मान समीकरण 1 में रखने पर, अच्छा प्लस, ठीक हो गया, कहीं से हो गया, हो जाता है भाई, हो जाता है, ठीक है। एक लोग बोलो, एक गलती मतलब एक को नहीं दी, एक बच्चे ने को दिखी, उसने कहा यस सर माइनस, सामने वाला उसने भी देखा नहीं होगा बोर्ड पे सही से, मतलब जैसे देख रहे थे देखा होगा, लेकिन उसमें टॉपिक में उस बात को दोहराना ये बच्चों की कला होती है। हाँ ये बात रखे सर, अगर अभी बोल दें कल बेटा टाइमिंग थोड़ी चेंज रहेगी, ये रहेगी क्लास में बोल देंगे, फिर भी अलग अलग प्रकार से अलग अलग बच्चा मैसेज करेगा, अलग अलग कॉल करके पूछेगा जरूर, या क्लास में ही 4-5 बार को तो पूछ लिया जाए, उस बात को दोहराना ये कला है आपकी। चलो आपसे कोई कला ना छीने, बनी रहे। y बराबर 1 का मान समीकरण 1 में रखने, नहीं 1 में ना 3 में रखो, ज़्यादा सही रहेगा, बातों में 1 में पहुँच के 3 में रहो, ज़्यादा सही है। तो x बराबर 3, y की जगह पे 1, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2। अंधेरे में बेटा 3 में से 1 जाएगा, 2 बचेगा। देख अब ये कहोगे मैं चेक कर रहा था बच्चे देख रहे हैं नहीं देख रहे। ठीक है, तो ये देखो y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 2, ठीक है। तो ओके, इस सवाल को नोट कर लीजिए और फिर इसके बाद देखते नहीं इस क्लास को समाप्त करते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास 3F हंसो ना, ठीक है, पढ़ाई करो फिर हंसो और मजा आएगी, ठीक है। तो आज की क्लास 3F यहीं पर समाप्त हुई, मिलते हैं कल की क्लास में इसके आगे की एक्सरसाइज के साथ। इसी प्रकार हंसते हुए पढ़ें ताकि जब मैं टेस्ट लूँ तो हंसते हुए ही मैं भी नंबर दूँ, ठीक है, मुझे दुखी भी न करें, ठीक है, अच्छी बात है, ठीक है। ओके, आज के लिए इतना ही सब बच्चों से, और जय हिंद।